मैं इसका थोड़ा सा रिहर्सल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम है कॉल्ड एज उड़ान। सर आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कम फॉरवर्ड। मैं माइक नहीं यूज करता हूँ, मुझे माइक की एलर्जी है, ठीक है। सो ये उड़ान जो है 11 साल से हम चला रहे हैं, इस वन प्रोग्राम, वो मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ। हम उड़ान में क्या करते हैं, थोड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी स्टोरी, बट स्टोरी इज बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन स्किल ओनली। यू हैव टू लर्न कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, वो स्टोरी से क्या सीखने का है। रेडी? शब्दों के महासागर में प्रेजेंटेशन स्किल इज शब्दों का महासागर। शब्दों के महासागर में मैं मूल्यवान शून्य लेकर आया हूं। मैं मूल्यवान शून्य लेकर आया हूं। छोटा सा दिल लेकर दिल को छू लेने आया। कल मिला था ये कश्यप, कल मिला था मुझे ये कश्यप, बोला उड़ान की याद बहुत आती है, उड़ान बहुत याद आता है। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा क्या करूं, वो दिन अब मैं कहां से लाऊं, वो दिन अब मैं कहां से लाऊं। कॉलेज से निकले वो उड़ान में बड़े बड़े बच्चे थे, कॉलेज से निकले उड़ान में वो बड़े बड़े बच्चे थे। मैं खुश हूं, आज वो बड़े बड़े दिग्गज बन रहे हैं। मैं खुश हूं, आज वो बड़े बड़े दिग्गज बन रहे हैं। यही एलसी, यही कैंटीन और पूरा एक महीना था। पढ़ने पढ़ाने की बहुत मस्ती थी, पढ़ने पढ़ाने की बहुत मस्ती थी, और दिल ये आवारा था, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए हम प्लांटों के जंगल में, कहाँ आ गए हम प्लांटों के जंगल में। वो नादान उड़ान ही बहुत प्यारा लगता था, वो नादान उड़ान ही बहुत प्यारा लगता था। हर रोज अलग अलग प्रार्थनाएं थी, बहुत सारी शायरी, गीत और कहानी थी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी, अब तो बस खाली यादें रह गई है, अब तो बस खाली यादें रह गई है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और हमेशा एंड यहाँ से होता था। पान लीलू જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રાજ। એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા। इसके बाद में बहुत सारी स्टोरी मैंने सुनाई थी यहाँ। ये प्रेजेंटेशन स्किल में भी बहुत सारी स्टोरी में करता हूँ। रामायण, महाभारत, भगवत गीता सब कुछ था। मैडम को जय विजय बहुत प्यारी लगती थी, मैडम को जय विजय की स्टोरी बहुत प्यारी लगती थी। बट किंतु आज तो थोड़ा सा हटकर मैं आपके लिए अकबर बीरबल की थोड़ी कहानी लेकर आया। आज तो थोड़ा हटकर मैं अकबर बीरबल की थोड़ी कहानी लेकर आया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, यार इतने सारे भगवान के नाम क्यों हैं? ईश्वर तो एक ही है, भगवान क्यों अलग अलग है? बीरबल मुस्कुराया। इसने एक दरबान को बुलाया, दरबान के सर पे पगड़ी थी। इसने पूछा, जहापना ये क्या है? अकबर ने कहा,
ये तो पगड़ी है। इसने सिपाही को बोला तू पगड़ी निकाल के गले में डाल। इसने गले में डाली। बीरबल ने पूछा जहापना ये क्या है? ये तो खेस है। बीरबल ने सिपाही को बोला तू कमर पे लगा। इसने कमर पे लगाई। बीरबल ने पूछा जहापना ये क्या है? ये तो कमर पट्टा है। फिर बीरबल ने कहा सिपाही को तू गले में ऐसा बांध के खींच। अकबर बोला मर जाएगा, ये तो फांस है। फिर बीरबल ने वही पगड़ी हाथ में ली और अकबर को पूछा ये क्या है? अकबर ने कहा ये तो कपड़ा है। तो बीरबल ने कहा जहापना ईश्वर एक है, बट पगड़ी की तरह इसके रूप अलग अलग है। प्रेजेंटेशन स्किल एक ही है, आपको अलग अलग रूप से इसको प्रेजेंट करना, और वो बहुत वैरायटी हो सकती है। ठीक है। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योगा, सॉरी ये आ ही जाता है। भगवत गीता अध्याय 4 जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योगा। ज्ञान आप सीख रहे हो, ज्ञान कर्म आपको इसके बाद में प्रेजेंट करने का है। जो भी स्किल है सीख के आपको इसके हिसाब से काम करने का है। तो ज्ञान कर्म और संन्यास मतलब इसके फ्रूट की आशा नहीं रखते। सक्सेस जाएगा, फेलियर जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीखो और प्रेजेंट करो। डू नॉट वरी वेदर यू सक्सीड और यू फेल। तो प्रेजेंटेशन स्किल रूप जो है वो अनेक है, स्टाइल अनेक है। दूसरी स्टोरी, दोनों अकबर और बीरबल गार्डन में घूम रहे थे। तो अकबर ने बीरबल से पूछा तो कौवे दिखाई दिए। अकबर ने पूछा अपने राज्य में कौवे कितने होंगे? बीरबल ने बोला 60,510। अकबर ने इसको चिढ़ाने के लिए पूछा अगर मैं गिनूं और कम हो गए तो जहापना समझ लेने का कि थोड़े कौवे जो है अपने राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए गए हैं। अकबर ने फिर पूछा कि अगर ज्यादा हो गए तो? अरे जहापना बहुत सीधी बात है, दूसरे राज्य के कौवे अपने राज्य में मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तो सीखना क्या है इसमें? प्रेजेंटेशन स्किल तो सिखाई जाती है। ये शब्दों की आंकड़े की माया जाल है। कई लोग अपने फायदे के लिए वो शब्दों को और आंकड़ों को ऐसे ढाल देते हैं कि अपनों को फायदा हो जाता है, दूसरों को नुकसान हो जाता है। तो भी कैसे? ये शब्दों की जो माया जाल है वो कोई आपके सामने प्रेजेंट करता है तो इसको बहुत डिटेल में जाके समझनी पड़ेगी कि सच है या गलत है या प्रिपेयर किया गया है। स्टोरी नंबर 3। एक दिन एक शायर अकबर के दरबार में आया और इसने गुजराती में एक शायरी कही। पान सड़े घोड़ा अड़े, पान सड़े घोड़ा। हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग गुजराती? Oh, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विश्राई जाए, मीन्स जो पढ़ा हुआ है भूल जाती। चूल्हा पर रोटली बड़े, बोलो आम केम थाय। वो शायर ने बोला पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ियल बन जाता है, मीन्स हटता नहीं है। ठीक है, जो आपने सिखाए हो भूल जाते हो। विद्या विश्राई जाए, चूल्हा पर रोटली बड़े, बोलो आम केम था। ये कैसे होता है? ये चारों क्वेश्चन का मुझे एक ही सेंटेंस में उत्तर चाहिए, और विद इन 1 word or 2 words मैक्सिमम। कैन समबडी गिव मी? अकबर ने बोला फेरव्या विना, अगर आप घुमाते नहीं हो, फेरवते नहीं हो तो पान सड़ जाएगा। घोड़े को घुमाते नहीं है तो वो अड़ियल वो बैठ बैठ के
अड़ियल बन जाएगा, फिर आपका काम नहीं करेगा। अगर जो सीखा है वो आप रिफ्रेश नहीं करोगे, पलटाओगे नहीं, तो आप भूल जाओगे। और चूल्हा पर जो रोटी है ना, तेने हम फेरो नहीं तो कहने का मतलब ये, सीख तो रहे हो यहाँ से आप, बट वो सड़ नहीं जानी चाहिए, आपको घुमाते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। That is the 1 point lesson, the last story. Should I continue? Yes, yes. Okay. अकबर ने एक दिन बोला बीरबल को, यार मैंने चतुर आदमी तो बहुत देखे हैं, बुद्धिमान आदमी मेरे पास बहुत है, आप सब बुद्धिमान है, यहाँ भी सब बुद्धिमान, बट मैंने मूर्ख कभी देखे नहीं है, मूर्खों को तो कभी देखा नहीं है। तो बीरबल बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है? अकबर बोलता है यार वो तो बुद्धिमान व्यक्ति तो अपने चलने से, बात करने के तरीके से पहचाना जाता है, मैं मूर्खों को कैसे पहचानूं? बीरबल बोलता है सीधी बात है महाराज, जहां अपना इसी तरीके से आप मूर्खों को भी पहचान सकते हो। मैं कुछ नहीं जानता। अकबर बोलता है मुझे जो है 6 मूर्ख एक वीक में यहाँ लाके खड़े कर दो दरबार में। बीरबल ने बोला ओके, जहां अपना मैं निकलता हूँ। बीरबल निकला तो जैसे ही वो रोड पे जाता है तो एक आदमी जो है घुड़सवार मिला, जो अपने घोड़े पे बैठा था, बट वो घास की जो ये पूरी ये है टोकरी, वो इसने सर पे रखी थी। बीरबल ने पूछा यार भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हो, आप घोड़े पे क्यों नहीं रखते हो घास? वो घुड़सवार बोलता है यार देखता नहीं है तू मेरा घोड़ा कितना ओल्ड है, वो मेरा बोझ ही मुसीबत से सहन कर सकता है, तो घास का बोझ वो कैसे सहन करेगा? इसने बीरबल ने बोला यार पहला मूर्ख तो थोड़ा आगे जाता है तो कीचड़ में एक आदमी पड़ा हुआ है, कीचड़ में एक आदमी पड़ा हुआ, वो ऐसा हाथ लगा के पड़ा हुआ। तो भाई तू क्या है? अरे भगवान तेरा सर, भगवान तेरा भला करेगा, मुझे कीचड़ से बाहर निकालो। तो बीरबल ने ऐसे हाथ पकड़ा, कीचड़ मेरा हाथ पकड़ बाहर निकालो। तो वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरी चोटी पकड़ के मेरे को बाहर निकालो। बीरबल को कुछ समझ में आया नहीं कि यार ये क्या बात है। इसने चोटी पकड़ के कीचड़ से बाहर निकाला तो वो आदमी ऐसे ही हाथ रख के खड़ा है। बीरबल ने पूछा भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हाथ को नीचे तो करो। अरे नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, मैं सुथार के पास अलमारी बनाने के लिए गया। सुथार ने बोला कि इसकी चौड़ाई का माप, ठीक है, मैंने अलमारी को दूसरे घर पे मापा तो ऐसा था, तो मैं ऐसे ही जा रहा था हाथ लेके, कीचड़ में गिर गया। अच्छा हुआ आपने बचाया और चोटी पकड़ के बाहर निकाला, अब मैं वैसा ही जाऊंगा। बीरबल बोलता है गिर मत जाना, नहीं तो तेरा हाथ जो है वो निकल जाए। इसने नाम लिख लिया, दूसरा मूर्ख मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक जो आदमी था वो अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। बोलता क्या ढूंढ रहा है, क्या हो गया तेरे को, क्या गुम हो गया? सर मेरी अंगूठी गुम हो गई। कहाँ? मैं भी हेल्प करता हूँ। कहाँ गिरी? मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? नहीं 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 सर, वो अंगूठी तो घर पे, घर के अंदर गिरी, बट घर में अंधेरा है, इसीलिए बाहर उजाले में मैं इसको ढूंढने के लिए आया। बाहर अंधेरा है इसलिए यहाँ आया। बीरबल ने नाम लिख लिया, 3 मिल गए। थोड़ा आगे बढ़ता है तो 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया क्यों लड़ रहे हो यार, छोड़ो तुम, रुको, क्यों लड़ते हो? एक बोला सर मेरा नाम चंगू है, दूसरा बोला सर मेरा नाम मंगू है। अरे भाई चंगू मंगू तुम लड़ क्यों रहे हो? तो मंगू बोलता है सर ये चंगू है ना, इसके पास शेर है, लायन है। वो बोलता है कि मैं तेरे और मेरे पास गाय है। वो बोलता है कि मैं जो मेरा लायन है तेरी गाय के ऊपर छोड़ दूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। बीरबल ने चंगू को पूछा ऐसा करेगा क्या तुम? हाँ बहुत, मेरे को बहुत, मैं ऐसा ही करूंगा, मेरा जो लायन है इसके गाय के ऊपर छोड़ दूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। तो बीरबल ने पूछा ठीक है, मुझे बताओ तो सही आपकी गाय और
शेर कहाँ है, लायन कहाँ है? तो दोनों बोलते हैं सर अभी तो है नहीं, बट भगवान जब हमको वरदान देने के लिए आएगा ना, तब मैं मैं गाय मांगूंगा और ये चंगू जो है वो शेर मांगेगा। वही शेर को वो मेरी गाय पे छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोला यार 2 और मिल गए, 5 तो हो गए, चलो दरबार में सबको लेके खड़ा कर दिया। अकबर चिल्लाया, मैंने तेरे को 6 लाने के लिए बोला था, तू 5 ही लेके आ गया। अरे जहापना रुको, आपने 5 बोला था, मैं 7 लेके आया। ऐसा कैसा हो गया? क्या है? छठा किधर है? 7वां किधर? अरे रुको तो सही, छठा पहले मैं बताता हूँ। छठा कौन है? जहापना छठा में है। बीरबल बोलता है जहापना छठा में है। अरे तू छठा कैसे, क्यों? बोलता है मैं मूर्खों को ढूंढने निकला, जैसे मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, मैं निकम्मा बैठा हूँ। राज का इतना सारा काम छोड़ के मैं मूर्खों को ढूंढने के लिए निकला, तो क्या मैं मूर्ख नहीं हूँ? मूर्खों का सरदार नहीं हूँ? हाँ तू है, पर 7वां कौन वो तो बता। जहापना जिसने मुझे मूर्खों को ढूंढने के लिए भेजा वो 7वां सबसे बड़ा मूर्ख, मूर्ख के सरदारों का भी सरदार। ये तो मैं हूँ, क्या मैं मूर्ख? हाँ जहापना, आपके पास राज चलाने के इतने सारे काम थे, वो छोड़ के आपने मुझे मूर्ख ढूंढने के लिए भेजा, तो आप मूर्खों के सरदारों के सरदार क्यों नहीं है, ये तो मुझे बताओ। अकबर ने अपने कान पकड़ और बोला सही बात। सो दिस इज रिलेटेड विथ योर टाइम लाइफ। आपको सोचना है कि ये प्रोग्राम है या दूसरा प्रोग्राम है, वैल्यू एडिंग क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, आप वैल्यू एडिंग काम क्या करते हैं, क्या ये सब मूर्खों की तरह काम करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हो गया, बहुत ही बड़ा भी